अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की स्टेट मैसाचुसेट का कैपिटल बॉस्टन एक ऐसा सिटी है जो पूरी दुनिया में बैक्ड बीन्स की वजह से मशहूर था। लेकिन 1954 में इस सिटी में एक ऐसा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हुआ जिसने इस सिटी की हिस्ट्री को चेंज कर दिया। 1954 में जोसेफ ई मरे और इनके कोलीग्स एक बहुत ही सीरियस ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे। ये ऑपरेशन बॉस्टन के एक बहुत ही फेमस हॉस्पिटल पीटर बेंट बरिगम में हो रहा था। इस ऑपरेशन के दौरान सर्जन्स ने एक ट्विन से किडनी को निकालकर दूसरे ट्विन में ट्रांसप्लांट किया। वैसे तो 1954 से पहले भी किडनी को ट्रांसप्लांट करने की काफ़ी कोशिशें की जा चुकी थी, लेकिन बदकिस्मती से वो कोशिशें कामयाब ना हो सकी। लेकिन 1954 में जोसेफ ई मरे का आइडेंटिकल ट्विन्स पर किया गया एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया और ये एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड फर्स्ट किडनी ट्रांसप्लांट के नाम से मशहूर हो गया। इसके साथ ही किडनी फेलियर, जिसे एक फैटल डिजीज यानी कि जानलेवा बीमारी समझा जाता था, उसका सोल्यूशन भी मिल गया। जोसेफ ई मरे को उनके इस कारनामे पर 1990 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया। जिस पेशेंट को किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी वो ट्रांसप्लांट के बाद 8 साल तक जिंदा रहा और उसका नाम रिचर्ड हैरिक था। तो चलिए अब किडनी ट्रांसप्लांट के प्रोसेस को डिटेल में समझ लेते हैं। किडनी हमारी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। इसका फंक्शन हमारी बॉडी से हार्मफुल मटेरियल्स को एक्सक्रीट करवाना है। ये हार्मफुल मटेरियल्स यूरिन की फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। अगर किडनी अपना फंक्शन परफॉर्म ना करे तो हमारी बॉडी में बहुत से हार्मफुल मटेरियल्स स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस है। कुछ कंडीशंस में तो किडनी बिल्कुल ही फेल हो जाती है और बॉडी में किसी भी किस्म का कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करती। ऐसे पेशेंट्स की डायलिसिस की जाती है, लेकिन डायलिसिस एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इसी वजह से किडनी ट्रांसप्लांटेशन को प्रेफर किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन उन पेशेंट्स की जाती है जो एंड स्टेज रीनल डिजीज से गुजर रहे हों। किडनी ट्रांसप्लांटेशन उस सर्जिकल प्रोसेस को कहते हैं जिसमें लिविंग डोनर यानी कि किडनी को डोनेट करने वाले पर्सन से हेल्दी किडनी को निकालकर रेसिपिएंट यानी कि किडनी रिसीव करने वाले पेशेंट की बॉडी में प्लेस कर दिया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन उन पेशेंट्स की जाती है जो इतने हेल्दी हों कि सर्जरी में होने वाले पेन को टॉलरेट कर सके। इस प्रोसेस से पहले डॉक्टर्स रेसिपिएंट और डोनर का ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट से डॉक्टर्स ब्लड टाइप और ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन को मालूम करते हैं। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन ग्रुप ऑफ एंटीजेंस हैं जो कि वाइट ब्लड सेल्स की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। एंटीजेंस हमारी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। किसी भी सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट के लिए डोनर्स और रेसिपिएंट के ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस का मैच होना बहुत जरूरी है। ह्यूमन बॉडी में 6 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस होते हैं। डोनर और रेसिपिएंट के जितने ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजेंस मैच करते जाते हैं उतने ज्यादा ट्रांसप्लांट के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। इसके अलावा ट्रांसप्लांट से पहले एक और टेस्ट भी किया जाता है। इस टेस्ट में डोनर और रेसिपिएंट के ब्लड को मिक्स किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि रेसिपिएंट ब्लड डोनर के ब्लड एंटीजेंस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज को ना बनाए। अगर रेसिपिएंट की बॉडी कोई रिएक्शन ना शो करे तो ऑपरेशन किया जाता है। किडनी ट्रांसप्लांट के दौरान सर्जन्स पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया में रखते हैं। जनरल एनेस्थीसिया में बॉडी में बहुत सी ड्रग्स इंजेक्ट की जाती हैं जो पेशेंट को अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश रखती हैं। ये ड्रग्स इंट्रावेनसली इंजेक्ट की जाती हैं। जैसे ही पेशेंट अनकॉन्शियस कंडीशन में आता है, डॉक्टर्स पेशेंट के एब्डोमेन में कट लगाते हैं और एब्डोमेन को ओपन करके डिजीज किडनी को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर्स डोनर की बॉडी से निकाली गई किडनी को रेसिपिएंट की बॉडी में प्लेस कर देते हैं और आर्टरीज और वेन्स के साथ भी कनेक्ट कर देते हैं ताकि ब्लड किडनी के थ्रू पास हो सके। डॉक्टर्स न्यू किडनी के यूरेटर को भी हमारी बॉडी में प्लेस करते हैं ताकि पेशेंट इजीली यूरिनेट कर सके। कुछ कंडीशंस में डॉक्टर ओरिजिनल किडनी को बॉडी में ही रहने देते हैं और बाहर नहीं निकालते क्योंकि वो बॉडी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाती। डोनर यानी कि किडनी को डोनेट करने वाला पर्सन एक किडनी के साथ भी हेल्दी लाइफ गुजार सकता है। हमारी बॉडी सिर्फ एक हेल्दी किडनी के साथ भी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर सकती है। इस सब प्रोसेस के बाद पेशेंट को जब होश आता है तो वो रिकवरी रूम में होता है। जब तक पेशेंट रिकवर नहीं होता उसे हॉस्पिटल में रखा जाता है और फिर डिस्चार्ज कर दिया जाता है। न्यू किडनी अपनी वर्किंग या तो फौरन स्टार्ट कर देती है या फिर अपनी वर्किंग को कुछ वीक्स बाद स्टार्ट करती है। फैमिली मेंबर्स की डोनेट की हुई किडनी ज्यादा जल्दी रेसिपिएंट की बॉडी में एडजस्ट कर जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद पेशेंट को रेगुलर बेसिस पर अपना चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है। इसके अलावा डॉक्टर्स पेशेंट को कुछ मेडिसिन भी रिकमेंड करते हैं जो उसे लाइफ टाइम लेनी पड़ती है।
किडनी ट्रांसप्लांट के रिस्क में एलर्जिक रिएक्शंस, ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट, इन्फेक्शन, रिजेक्शन, फेलियर, हार्ट अटैक और स्ट्रोक वगैरह शामिल हैं। एक रिसर्च से ये बात सामने आई है कि किडनी ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स ट्रांसप्लांट के बाद तकरीबन 5 साल तक जिंदा रहते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स पेशेंट को लाइफ टाइम लेनी पड़ती हैं। इन ड्रग्स को लेने से बॉडी में जो साइड इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उनमें वेट गेन, बोन थिनिंग, इंक्रीज्ड हेयर ग्रोथ और एक्ने वगैरह शामिल हैं। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जरूर नया जानने को मिला होगा। अगर आप साइंस से रिलेटेड मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो जमाल खान टीवी चैनल को विजिट करके जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।